Hello students, in this video we will continue further with amines. In the previous video we had looked at some chemical reactions of amines. हम लोगों ने कौन कौन से reactions देखे थे? हम लोगों ने अल्काइलेशन रिएक्शन देखा था, फिर हम लोगों ने असाइलेशन रिएक्शन पढ़ा था. अच्छा, इसके बाद फिर हम लोगों ने वो भी देखा था कि रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड. आपको याद है नाइट्रस एसिड के साथ हमने कहा था कि 1 डिग्री अमाइंस विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल्स, 2 डिग्री अमाइंस विल फॉर्म येलो ऑयली लिक्विड एंड 3 डिग्री अमाइंस जो होते हैं दे विल नॉट शो एनी कलर चेंज, ओके, बिकॉज दे आर सल्यूबल. वो सल्यूबल सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपको कोई भी चेंज दिखेगा नहीं, राइट? Now reaction with nitrous acid was very important. Okay, now we will look at something called as carbylamine test. Okay, now carbylamine test में क्या होता है? It is only shown by 1 degree amines. Okay, you have to remember that it is only shown by 1 degree amines. Okay, now they can be either primary amine, what do you mean? Aliphatic amines. So primary aliphatic amines or aromatic amines. Okay, now इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? ये जो 1 डिग्री अमाइंस होता है, लेट्स से RNH2, they react with chloroform CHCl3 in the presence of base. Okay, so let's say KOH, and when you heat this आपको आइसोसायनाइड्स मिलता है. आइसोसाइनाइड इज NC ग्रुप. CN ग्रुप जब होता है उसको सायानाइड कहा जाता है. NC ग्रुप जो होता है उसको कहा जाता है आइसोसायनाइड. सो व्हाट यू वुड गेट इज RNC, विच आर बेसिकली आइसोसायनाइड. एंड दिस हैज अ वेरी फाउल स्मेल, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड. ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस होता है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस विल नॉट शो दिस रिएक्शन, विल नॉट शो दिस रिएक्शन. ठीक है, सो ओनली 1 डिग्री अमाइंस विल शो दिस रिएक्शन एंड दिस इज CHCl3. ये होता है क्लोरोफॉर्म. This is chloroform. Okay, so this is a test for primary amines or 1 degree amines. एक एग्जाम्पल करते हैं. लेट्स से वी हैव ethylamine C2H5NH2. Okay, when this reacts with chloroform CHCl3 plus KOH. Okay, मैं बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं दिख रहा हूं, मैं बाय प्रोडक्ट जो है वो बाय प्रोडक्ट्स भी नहीं दिख रहा हूं. आई एम ओनली फोकसिंग ऑन your mean product. So what you will get is C2H5NC. Okay, so this is ethyl isocyanide. ठीक है, सो बेसिकली ये वाला जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम इस कंपाउंड में जुड़ जाता है. So C2H5 as it is है and this carbon atom gets attached to nitrogen over here. ठीक है, so I'll remember this. This test is used to distinguish 1 degree amines from 2 and 3 degree amines. 1 degree amines will react with chloroform to form isocyanide, which has got a very bad smell. But 2 degree and 3 degree amines will not show this reaction. Okay. Now हर एक रिएक्शन का अपना एक मैकेनिज्म होता है. You have to remember this that normally for board exams, अच्छा NEET exams, mechanisms उतने इन particular reactions के mechanisms उतने important नहीं होते. जहां पे mechanisms important होंगे मैं वो mechanisms आप लोगों के साथ share करता जाऊंगा. ठीक है. Now the next reaction that we will look at is something called as reaction with Hinsberg reagent. Reaction with Hinsberg reagent. Now ये जो Hinsberg reagent होता है, what is this Hinsberg reagent? This is S
डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Cl. दिस इज योर हिंसबर्ग रिएजेंट. इसका नाम भी होता है, इट इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. ठीक है ना. जैसे हम लोगों ने पहले देखा था नाइट्रस एसिड के साथ 1 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइंस एंड 3 डिग्री अमाइंस रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे. तो इसलिए नाइट्रस एसिड इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस. उसी तरह से ये रिएक्शन भी ऐसा ही है. 1 डिग्री अमाइंस अलग तरह से रिएक्ट करेंगे, 2 डिग्री अमाइंस अलग तरह से रिएक्ट करेंगे एंड 3 डिग्री अमाइंस अलग तरह से रिएक्ट करेंगे. So that is why Hinsberg reagent is used to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. Okay. So let's start now. Okay. Let's start with 1 degree amines. So ये आपका ये Hinsberg reagent है. मैं ये benzene ring नहीं बनाता, just write C6H5S double bond O, double bond O, Cl. Okay. When this reacts with RNH2, RN H. So this is a 1 degree amine. Now what happens is when these two react with each other, तो ये जो हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन को अटैच्ड है, यहां से हाइड्रोजन बाहर आता है, यहां से Cl बाहर आता है. Okay. And this nitrogen gets attached to sulfur atom over here. So what you will get in this case is C6H5S double bond O, double bond O, N, R, H. This is what you would get. ठीक है. Now when we talk about this compound, so and HCl will come out. So let me write minus HCl. Now इस compound के अंदर you can see that ये जो hydrogen है, it is attached to nitrogen. This hydrogen is highly acidic. Highly acidic. Now if this is acidic, तो ये कंपाउंड आपका एसिडिक हो गया. एंड एसिड्स जो होता है वो हमेशा किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड्स ऑलवेज रिएक्ट विद बेस. सो व्हेन यू ऐड NaOH तो क्या होगा पता है? NaOH आपको देगा OH माइनस, यहां से बाहर निकलेगा H प्लस. सो H प्लस विल कंबाइन विथ OH माइनस टू फॉर्म H2O एंड यू विल गेट अ सॉल्ट C6H5S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, N, R, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज एंड Na प्लस. ठीक है. सो बेसिकली सोडियम रिप्लेसेस दिस हाइड्रोजन ओवर हियर. नाउ दिस इज सल्यूबल इन सोल्यूशन. सॉल्ट्स आपको पता ही है, सॉल्ट्स हमेशा सल्यूबल होता है. सो दिस इज सल्यूबल. ओके. सो व्हाट आई कैन से इज फर्स्ट स्टेप के बाद ये जो कंपाउंड बनता है, ये कंपाउंड reacts with NaOH and forms a soluble salt. So what I can say is after this step ये वाला जो कंपाउंड बनता है, this dissolves in alkali. NaOH is a base ना, इसको हम लोग अल्कली कहते हैं. So we say that this compound, ये वाला जो कंपाउंड है, it dissolves in alkali, जिसको बेस कहा जाता है. ठीक है. सो 1 डिग्री अमाइंस व्हेन दे रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट यू गेट अ कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड डिसॉल्व्स इन अल्कली, डिसॉल्व्स इन बेस. ओके. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ 2 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइंस के केस में क्या होगा? लेट्स ट्राई टू लुक एट दैट. वापस ये हिंसबर्ग रिएजेंट ये है C6H5S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Cl plus you have H, N, R, R. Nitrogen is now attached to 2 alkyl groups, so this becomes a 2 degree amine. अच्छा, वापस यहाँ पे क्या होगा? जैसे हमने यहाँ पे देखा था, जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन को अटैच्ड है ये, एंड यहाँ से Cl will come out. So HCl comes out. And what you get is C6H5S double bond O, double bond O, N, R, R.
नाउ यू कैन सी दैट इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है. यहाँ पे नाइट्रोजन पे ये हाइड्रोजन था, राइट? बट यहाँ पे नाइट्रोजन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है. सो आई से देयर इज नो हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन एटम. is no hydrogen on nitrogen atom. So now I can say ये compound जैसे acidic था, this compound is not acidic. So therefore it is not acidic. And if it is not acidic, what can I say? ये acidic नहीं है तो ये base के साथ react नहीं करेगा, ये base में soluble नहीं होगा, dissolve नहीं होगा. So I'll write this is insoluble in base. Dissolve नहीं होगा. ठीक है. The reason is because this is not acidic. And why is it not acidic? क्योंकि नाइट्रोजन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है. यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन था बट यहाँ पे नहीं है, तो दिस इज insoluble in base. And when we talk of 3 degree amines, 3 degree amines में C6H5S double bond O Cl plus RN R. This is a 3 degree amine. यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ही नहीं होगी. सी हर स्टेप में क्या होता है कि नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन होता है दैट कम्स आउट विथ Cl. बट यहाँ पे नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है. इस नाइट्रोजन पे तीनों अल्काइल ग्रुप्स है. सो दिस विल लीड टू नो रिएक्शन. ओके. एंड रीजन क्या है? देयर इज नो हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन. नो हाइड्रोजन attached to nitrogen in 3 degree amines. तो यहां पे फर्स्ट स्टेप ही नहीं होगी. ठीक है. सो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस, यू रिमेंबर दिस. 1 degree amines react in a different way, 2 degree amines react in a different way, and 3 degree amines also react in a different way. Just go through this section once again so that ये चीजें आपको याद रहे. ठीक है. फाइन. सी अमाइंस के केस में ना यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ डू 1 degree, 2 degree एंड 3 degree अमाइंस रिएक्ट विथ अ पर्टिकुलर रिएजेंट. हम लोगों ने अल्काइलेशन में देखा था 1 degree अमाइंस रिएक्ट विथ 3 moles ऑफ अल्काइल हैलाइड, 2 degree अमाइंस रिएक्ट विथ 2 moles, 3 degree अमाइंस रिएक्ट विथ 1 mole. तो वहां पे डिफरेंसेस आ गए थे. फिर हम लोगों ने असाइलेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि 3 degree अमाइंस विल नॉट शो असाइलेशन रिएक्शन. फिर हम लोगों ने नाइट्रस एसिड के साथ देखा कि 1 degree, 2 degree, 3 degree अमाइंस अलग तरह से रिएक्ट करता है. फिर हम लोगों ने ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ देखा कि वापस 1 degree, 2 degree, 3 degree अमाइंस रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे. ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट अगेन 1 degree अमाइन से रिएक्ट करता है, 2 degree एंड 3 degree डू नॉट रिएक्ट. तो ये समझ में आ रहा है आपको कि ये किस तरह से ये अलग अलग तरह से तीनों टाइप के अमाइंस रिएक्ट करता है. ओके. तीनों टाइप के जो अमाइंस है उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है. ओके. देयर इज वन मोर रिएक्शन दैट वी विल लुक एट which is called as Hoffman elimination reaction. Okay. Hoffman elimination reaction. ये शायद आय होता है. हाँ. Now Hoffman elimination reaction के लिए क्या होता है कि यहाँ पे okay, your starting compound is quaternary ammonium hydroxide. Okay. Now let's try to see कि ये exactly होता क्या है. So this compound is nitrogen when it is attached to 1, 2, 3, 4. तो ये होता है टेट्रा अल्काइल अमोनियम, राइट, एंड OH माइनस.
So this becomes tetra alkyl ammonium hydroxide. Okay. Now when this reacts, when you heat this, what happens on heating is alkene form होता है. Okay. Alkene plus 3 degree amine. Okay. Now ये जो अल्कीन यहाँ पे फॉर्म होता है, इट इज लीस्ट सब्सटीट्यूटेड अल्कीन. अल्कीन इज फॉर्म. आपको याद है हम लोगों ने सेटजेफ रूल पढ़ा था जब हम लोग डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन कैरी आउट करते हैं यूजिंग एक्वियस केओ नहीं अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH. तो हम लोगों ने ये पढ़ा था अल्काइल हैलाइड जो होता है RX, they get converted into alkene and यहाँ पे more substituted alkene was the major product. बट जब आप इस तरह से रिएक्शन कैरी आउट करते हो तो लीस्ट सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज योर मेजर प्रोडक्ट. ओके. सो नाउ लीस्ट सब्सटीट्यूटेड अल्कीन क्या होगा? जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे मिला के ज्यादा हाइड्रोजन्स होंगे उसको हम लोग कहते हैं लीस्ट सब्सटीट्यूटेड अल्कीन. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल नाउ. Let's say you have a compound which is NCH3, okay, CH3 and you have C2H5 plus OH minus. When you heat this, see अल्कीन बनाने के लिए यू नीड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. सो कम से कम 2 कार्बन एटम्स तो होने चाहिए. अब इस अल्काइल ग्रुप में इसमें और इसमें एक ही कार्बन एटम है तो दिस कैन नॉट बिकम अल्कीन. अल्कीन के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम्स होने चाहिए. सो यहाँ पे ये जो C2H5 ग्रुप है, द C2H5 ग्रुप कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कीन. सो व्हाट यू विल गेट इज CH3 ये पार्ट एज इट इज होगा. दिस विल बी अ 3 degree अमाइन दैट इज ट्राइमिथाइल अमाइन प्लस C2H5 जो है ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा. देयर आर 2 कार्बन एटम्स, सो C डबल बॉन्ड C H2 एंड H2. ठीक है. लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल. Let's say you have CH3 and let's say you have this CH3 ये आपका कंपाउंड है. ओके. सो अगेन यू हैव 4 अल्काइल ग्रुप्स plus and OH minus. And when you heat this, what will happen again over here is, अच्छा, ये and ये this cannot be converted into alkene. समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि इन सब में एक एक कार्बन एटम ही है. So this will get converted into alkene. अब जब ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो there are 2 possibilities. either डबल बॉन्ड यहां पे बन सकता है इस कार्बन एटम और इस कार्बन एटम के बीच में, या फिर डबल बॉन्ड यहां पे बन सकता है. So this is 1, this is 2. So let me draw both the possibilities. डबल बॉन्ड यहां पे बनता है तो what you will get is CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2. This is 1 butene. एंड अगर जो डबल बॉन्ड बीच में बनता है तो you will get CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CH3. What you will get is 2 butene. ठीक है. Either you will get 1 butene or you will get 2 butene. But the rule is this: least substituted alkene is formed. Least substituted मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ज्यादा हाइड्रोजन्स होने चाहिए. यहां पे आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखो तो मिला के कितने हाइड्रोजन्स है? 2 + 1 3. एंड यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे आप देखोगे तो कितने हाइड्रोजन्स है? 1 and 1 2. सो यहां पे ज्यादा हाइड्रोजन्स है. जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन्स होते हैं वी से दैट इट इज
less substituted. So 1-butene is less substituted. So this becomes your major product. And ये जो है 2 substituted, that is more substituted alkene. And ये जो more substituted alkene है, this becomes your minor product. नॉर्मली सेट्जेफ रूल क्या कहता है? मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज योर मेजर प्रोडक्ट, बट इस रिएक्शन में लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज योर मेजर प्रोडक्ट. ये आपको याद रखना है, ठीक है? फाइन. इफ यू वांट वी विल डू वन मोर एग्जांपल. चाहिए तो और एक एग्जांपल करता है. लेट्स से यू हैव दिस NCH3 CH3. अच्छा, यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट जो होगा वो मैंने बनाया ही नहीं है. अब इसको हटा दो तो सेकेंड प्रोडक्ट वुड बी NCH3 CH3 CH3. करेक्ट? ये जो बच जाएगा दिस वुड बी योर सेकेंड प्रोडक्ट. ओके, नाउ वी विल डू वन मोर एग्जांपल. लेट्स से यू हैव दिस NCH2 CH3 CH3 and CH3. This is plus OH minus. Okay. Now यहाँ पे when you heat this, see it is very clear. ये वाला जो CH3 group है, this cannot be converted into alkene. This cannot be converted into alkene. So alkene में कौन convert हो सकता है? If you see over here, this can be converted into alkene क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं. Even this can be converted into alkene because इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कौन सा कंपाउंड अल्कीन में कन्वर्ट होगा? नाउ कौन सा कंपाउंड अल्कीन में कन्वर्ट होगा ये डिपेंड करेगा कि लीस्ट सब्सटीट्यूटेड अल्कीन हमें कहां से मिल रहा है. तो आप अगर जो इसको अल्कीन में कन्वर्ट करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2. दिस इज व्हाट यू विल गेट. कार्बन 2 कार्बन एटम्स मिला के यू हैव 4 हाइड्रोजन एटम्स. 4 हाइड्रोजन एटम्स. ओके, लेट मी राइट दिस. एंड व्हेन यू कंसिडर दिस कंपाउंड, यहां पे व्हाट यू वुड गेट इज, अगर जो मैं यहां पे शॉर्ट में बनाता हूं, यहां पे अगर जो डबल बॉन्ड आप बनाते हो तो यू विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिला के कितने हाइड्रोजन्स होता है? 1 + 2 3 हाइड्रोजन्स. यू हैव 3 हाइड्रोजन्स ओवर हियर. नाउ यू कैन सी दैट यू हैव 4 हाइड्रोजन्स ओवर हियर. सो 4 हाइड्रोजन्स है तो मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, जितने ज्यादा हाइड्रोजन्स होंगे उतना लेस सब्सटीट्यूटेड होगा. सो दिस अल्कीन विल बी इथीन, विल बी लेस सब्सटीट्यूटेड. एंड जो लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन होता है दैट इज योर मेजर प्रोडक्ट. ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है. ओके, सो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कीन एंड ये जो अल्काइल ग्रुप है ये नाइट्रोजन को ही अटैच्ड होगा. एंड सो सेकेंड कंपाउंड वुड बी NCH3 CH3 and this will be CH3 CH3. So isopropyl dimethyl amine. ठीक है. So please go through this example once again. ये आप अच्छे से इसको देखो. This Hoffman elimination reaction is very very important. Okay. Now the question is आपको ये कंपाउंड मिलता कैसे है? How can you get this compound? See, आपको ये पता है ना, अल्काइल हलाइड, आप जब अमाइंस को अल्काइल हलाइड से रिएक्ट करवाते हो तो व्हाट यू गेट इज यू गेट दिस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट NR. ये आपको याद ना होता, आप अल्काइलेशन रिएक्शन के नोट्स चेक कर दो. इस पे प्लस और X माइनस, दिस इज व्हाट यू गेट. अब आपको X माइनस के जगह पे OH माइनस चाहिए तो आपको क्या करना होता है पता है? यहाँ पे moist silver oxide is Ag2O
प्लस H2O. सो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड आप ऐड करोगे तो X माइनस विल बी रिप्लेस्ड बाय OH माइनस एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड. एंड फिर जब आप इसको हीट करते हो तो व्हाट यू गेट इज एन अल्कीन एंड द दीस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज योर मेजर प्रोडक्ट. हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन पे भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, फाइन. सो नाउ we will look at electrophilic substitution reactions of aniline. Okay, aniline is C6H5NH2. this is aniline. Okay, now इस लेक्चर में हम लोग रिएक्शंस नहीं देखेंगे, बट हम लोग वो देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह से वर्किंग हो सकता है. ओके, ना हमें ये पता है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होती है, नाइट्रोजन ये अंदर शेयर करता है. नाइट्रोजन बिकॉज ये लोन पेयर अंदर शेयर करता है, व्हाट हैपेंस इज NH2 नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आता है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हो जाता है, सो माइनस, एंड ये डबल बॉन्ड ऐसे होगा. नेक्स्ट स्टेप में ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हो जाते हैं, सो व्हाट यू गेट इज 1 2, you have a negative charge over here and NH2 plus. एंड सिमिलरली और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हो जाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे, सो व्हाट यू विल गेट इज डबल बॉन्ड NH2 प्लस. ओके, 1 2 माइनस. हाँ, यहाँ पे अगर जो आप देखोगे तो NH2 के लिए जो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है. नाउ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज है, पैरा पे भी नेगेटिव चार्ज है, एंड ऑर्थो पे भी नेगेटिव चार्ज है. तो अगर जो हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है E प्लस, तो ये कहाँ पे अटैक कर सकता है? ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, ये पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, एंड इट विल ऑल्सो गो एंड अटैक द ऑर्थो पोजीशन. ओके, so that is why we say that NH2 group is ortho-para directing. Ortho-para directing. ये आया आपको समझ में? NH2 ग्रुप जो होता है, ये NH2 ग्रुप दिस इज ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग. सो जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे ही अटैक करेगा. अब ये जो NH2 ग्रुप होता है, NH2 इज अ पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? सो से फॉर एग्जांपल, ओके, ये यहाँ पे NH2 है, मान लो यहाँ पे OH है. NH2 is also an electron donating group. So NH2 is an electron donating group. तो NH2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो यहाँ पे ऑर्थो एंड ये पैरा पोजिशन. NH2 के लिए ऑर्थो पोजिशन ये है एंड ये पैरा पोजिशन है. इन पे नेगेटिव चार्जेस आते हैं, हमें पता है, यहाँ पे एंड यहाँ पे. अब आपने फिनॉल्स में पढ़ा हुआ है कि OH इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. सो बिकॉज OH इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो OH के वजह से भी नेगेटिव चार्जेस आएंगे. अब कहाँ पे आएंगे? OH के लिए ऑर्थो पोजीशन कौन सी है? इसके लिए जो नेबरिंग दो पोजीशंस होती है वो ऑर्थो होती है, सो दिस बिकम्स ऑर्थो एंड पैरा. तो OH जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ऑर्थो पे भी नेगेटिव चार्ज आता है एंड पैरा पे भी नेगेटिव चार्ज आता है. सो अब अगर जो हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है E प्लस, क्वेश्चन इज वो कहां पे अटैक करेगा? इन नेगेटिव चार्जेस पे अटैक करेगा या इन नेगेटिव चार्जेस पे अटैक करेगा? यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है दिस इज बिकॉज ऑफ NH2, एंड ये जो ब्लैक कलर के नेगेटिव चार्जेस है दिस इज बिकॉज ऑफ OH ग्रुप. ना हमने कहा है कि NH2 इज अ वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ये OH से भी ज्यादा पावरफुल होता है. तो क्या होता है यहां पे? देयरफॉर NH2 डिसाइड्स द पोजीशन ऑफ अटैक.
फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। ओके, सो NH2 जो है वो डिसाइड करता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा। सो अकॉर्डिंग टू NH2, ऑर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव चार्जेस है। पैरा पे ऑलरेडी यू हैव OH, तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पे तो अटैक कर नहीं सकता, तो कौन से दो जगह बच जाती है, 1 ओवर हियर एंड 1 ओवर हियर। सो इलेक्ट्रोफाइल यहां पे या यहां पे अटैक करेगा, वो यहां पे या यहां पे अटैक नहीं करेगा। यह आया समझ में। सो NH2 डिसाइड करता है हमेशा कि इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, एंड इलेक्ट्रोफाइल हमेशा वहां पे अटैक करेगा जहां पे इट विल अटैक द पोजीशंस विच आर ऑर्थो विथ रिस्पेक्ट टू दिस NH2 और पैरा विथ रिस्पेक्ट टू दिस NH2। ठीक है, अच्छा, वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ यू हैव दिस, ओके, OH NH2, ओके, एंड मान लो यहां पे भी यू हैव लेट्स से OH। हमें ये पता है कि NH2 ही डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पे अटैक करेगा। NH2 क्योंकि इट्स अ पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो NH2 के वजह से नेगेटिव चार्जेस, NH2 के लिए ऑर्थो पोजीशन ये है तो यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, एंड पैरा पोजीशन यहां पे भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये पैरा पे तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी OH प्रेजेंट है, तो ये कहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे अटैक करेगा या इस ऑर्थो पे अटैक करेगा। नाउ द थिंग इज दिस, इस पोजीशन के बाजू में दो ग्रुप्स है ना, एक OH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है, तो बिकॉज एक OH है और एक NH2 ग्रुप है, क्या होता है कि E+ जो है वो यहां पे आराम से अटैक नहीं कर सकता। दिस अटैक इज लेस लाइकली, लेस पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज यू हैव टू ग्रुप्स प्रोटेक्टिंग दिस, तो यहां पे क्राउडिंग इफेक्ट आ जाता है, ड्यू टू क्राउडिंग। सो दैट इज व्हाई व्हाट विल हैपन इज, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है दिस विल गो एंड अटैक दिस ऑर्थो पोजीशन, सो ये E+ यहां पे जाके अटैच हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। प्लीज गो थ्रू दिस सेक्शन वंस अगेन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलग अलग रिएक्शंस देखेंगे, अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल्स देखेंगे जो एनालिन को जाके अटैक करेंगे। ठीक है, थैंक यू।